Jai Hind students. In the last lecture, we were discussing about the lenses, and what we have till now discussed about the lenses. What are the types of lens, how they are formed, how they are named, and what are the rules for the image formation. This was the last lecture. I hope you all have revised it and read the NCERT properly. Okay. So today we are going to start the formation of images with the help of those rules, how it is done. करना क्या है, जिस जिस पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस पोजीशन पे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ये देखना है कि हमारी इमेज की पोजीशन कैसी है, कहाँ पर है, क्या हमारा इमेज रियल फॉर्म हो रहा है या वर्चुअली फॉर्म हो रहा है, हमारा इमेज का हाइट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, लेसर देन ऑब्जेक्ट है, कैसा है, उसको अपन लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यू हैव रेड दिस बिफोर इन टॉपिक नेम्ड एज मिरर, तो वहाँ पर हमने किया था। सो हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। सो बेसिकली देयर आर 6 पोजीशंस विद द कॉन्वेक्स लेंस. Case 1 is when the object is in between of optical center and focus f1. तो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, माई ऑब्जेक्ट इज ए बी, और इस ए बी के ए पॉइंट से, दैट इज़ द टॉप पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन और सेंड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल टू whom? Parallel to the principal axis. And after refraction it will bend towards the normal, so it is following a path of, after passing through the lens, since it was the parallel ray of light to the principal axis, it will go from the focus, so it is passing through the focus f2, and if I produced this ray backward, पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से अगर हम इसको बढ़ाते हैं ए डैश पॉइंट तक, और दूसरी बीम ऑफ लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, तो रूल हमारा ये कहता है दैट द लाइट विल नॉट डिफ्लेक्ट एनीवेयर इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो आगे की तरफ तो लेंस के दोनों लाइट्स डाइवर्ज हो जा रही हैं, दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। तो डाइवर्ज हो जा रही तो इमेज की कंडीशन ही नहीं बन रही है। सो हमने दोनों रेस को पीछे बैकवर्ड की तरफ प्रोड्यूस किया, और जब प्रोड्यूस किया तो ये पाया कि दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। हमने उस पॉइंट का नाम दिया ए डैश, उस डॉटेड लाइन से हमने उसको खोला और हमें दिखाई पड़ता है कि एक हमारा ग्रेटर दैन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर दैन दी ऑब्जेक्ट एक इमेज बन रहा है। दिस इमेज इज़ फॉर्मिंग virtually because we have produced the line and then they intersect, then after we are able to see the image. This is the virtual image. Erected बना हुआ है, larger than the object है, that means it's a magnified image. And कहाँ बन रहा है? Behind the object बन रहा है. That's okay. That is on the left side. This was the case 1. इसी तरीके से हमारे पास और भी cases हैं. Let's take another case, that is case number 2, when my object is at focus. When my object is at focus, कुछ ही है, फिर वही बात, you have to send a ray of light parallel to the principal axis. After passing through the lens, it will bend towards the normal, और वो किधर जाएगी? फोकस f2 से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस से भेजी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से भेजी तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, तो ऑप्टिकल सेंटर से अब ये दोनों लाइट रेज को देखिए, ये पैरेलल है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे विल मीट एट
infinite. So the image will be formed at infinite. This is the answer. That if the object is placed at the focus, the image will be formed at infinite. Will it be real or virtual? So yes, it's a real image. Erected or inverted? It will be inverted, means उल्टा बनेगा. और enlarged होगा? Yes, highly enlarged. This is the case. Case number 3. When the object is in between of focus f1 and 2f1. यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है हेडिंग में. It is f1 and 2f1. So 2f1 is nothing but the center of curvature. तो ऑब्जेक्ट इसके बीच में है. दो ही लाइट रे पास करानी है. एक प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस जो बेंड हो जाएगी और फोकस f2 से पास करेगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है. तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करा रहे हैं तो वो लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी बिना डेविएशन के, और ये लेंस के राइट साइड पे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड 2f2. रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड एंड larger than the object or magnified image is formed. Okay, so this was the case number 3. Nothing else. आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. आप ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें. थोड़ा सा डायमेंशन ठीक रखेंगे तो लाइट्स जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे वो आपको इंटरसेक्ट होते हुए सब कुछ दिखाई देगा. केस नंबर 4. When the object is at 2f1. When the object is at 2f1, that means object is at center of curvature. अभी मुझे मालूम है कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, मेरा इमेज मिरर की कंडीशन में हमेशा इन्वर्टेड बनता था, सेम साइज़ का बनता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता था. यहाँ पर भी वही है. लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेंड होकर के पास करी f2 पॉइंट से, और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट भेज दी तो वो उसको इंटरसेक्ट करती है. पहली वाली लाइन को किधर कर रही है? 2f2 पे कर रही है. दैट इज़ सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. AB इज़ द हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट एंड A', B' इज़ द हाइट ऑफ द इमेज. रियल है? यस, इट्स अ रियल. इन्वर्टेड? यस. ऑफ द सेम साइज? बिल्कुल सही बात. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनती है. दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1. ओके, नाउ फिफ्थ कंडीशन. ऑब्जेक्ट को अब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर कर दिया. धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा था. पहले पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा. इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जा रहा है. कंडीशंस वही, और इमेज जो है आपका धीरे धीरे पास आ रही है. अब इमेज कहाँ बनेगी? सेकेंड फोकस और सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. रियल की इन्वर्टेड? रियल. इन्वर्टेड बनेगी. स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी. थोड़ा सा डिमिनिश्ड इसको कहते हैं. ठीक है, तो कुछ ये ऐसे इमेज बनेगी. एंड द लास्ट कंडीशन इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फानाइट. तो जब इन्फानाइट पे होता है तो इमेज हमारा फोकस पे ही बनता है. ये बात तो सबको मालूम है. आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजते रहिए और वो बेंड करा के सबको कन्वर्ज कर देगा फोकस पे. इतनी सी बात कॉन्वेक्स लेंस में. नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस. इसमें आपके दो ही कंडीशन बनती है. Once when the object is placed at infinite, lights are coming parallel to the principal axis, and after refraction they will go away from the normal. ये मिरर लेंस की प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है. तो जहाँ पर डाइवर्ज हो जा रहा है वहाँ पर तो इमेज राइट साइड में मिलेगी नहीं. सो लेफ़्ट साइड में आपको इमेज को रेज को कन्वर्ज करना पड़ेगा. तो जब आप कन्वर्ज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोकस पे इमेज बन रहा है. प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? एट फोकस f1, वर्चुअल, इरेक्टेड एंड मच स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट्स हाइट.
ठीक. एंड द लास्ट कंडीशन फॉर टुडे इज ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फानाइट. इसके बीच में कहीं है, तो आपका जो इमेज होता है इट इज़ फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1. रियल और वर्चुअल, सो इट इज़ virtual image. Erected or inverted, it is erected and is smaller than the object, or you can also call it as diminished. तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों में सफाई से साथ काम करेंगे. सो थैंक यू. जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल.